गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने लीनियर इनइक्वालिटीज का टॉपिक स्टार्ट किया था। आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में जो हमने किया था वो कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन उस फॉर्म का करते हैं और फिर आगे अगले टॉपिक पे चलेंगे हम। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है x+2 इंटू x-3 इंटू x-8 अपॉन x इंटू x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो बच्चों, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर्स है यहाँ पे, तो इसमें हम वेवी कर्व यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो देखिए कैसे। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि ये जो फैक्टर्स है इनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। देखिए, न्यूमिनेटर से जो फैक्टर है हमारे पास, इनको जब 0 के इक्वल अलग अलग पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू यहाँ से आएंगे x इक्वल टू -2, फिर यहां से x इक्वल टू 3 आ जाता है। x इक्वल टू 3, सिर्फ 3 लिखते हैं इसको, यह आ जाता है 3, और यहां से आता है x इक्वल टू 8। अब डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है यहां से एक तो आएगा x इक्वल टू 0, ये वाले फैक्टर से, और x-4 से बनेगा x इक्वल टू 4। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब क्योंकि ये लीनियर फैक्टर्स हैं, सो राइट हैंड साइड पे जो फैक्टर है हमारे पास 8, तो इसके राइट हैंड साइड पे तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ये मैंने आपको पहले बताया था। अब वेवी करके अकॉर्डिंगली क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अल्टरनेटली जो है साइन पलट के लगाते जानी है, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, हमें ये देखना है कि डिनोमिनेटर जो है वो किन वैल्यू से 0 बन रहा है। ठीक है ना। डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो है एक तो x इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर क्योंकि 0 नहीं होता तो हम ये वैल्यूज को छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे 0 पुट किया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सिमिलरली एट x इक्वल टू 4 इट इज नॉट डिफाइंड, तो ये दो वैल्यूज हम छोड़ देंगे। तो 0 किन की वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स इन द न्यूमिनेटर। और न्यूमिनेटर में हमारे पास जो फैक्टर है वो कौन सा है, एक तो ये -2 जहां से आ रहा है, सो हम इसको डार्क कर देंगे, ये वैल्यू हमें चाहिए। फिर x इक्वल टू 3 ये चाहिए हमें। नेक्स्ट x इक्वल टू 8 ये वाली वैल्यू हमें चाहिए। ओके, सो अब देखिए जो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है फिर वो कहां से कहां तक जा रहा है। एक तो -2 से 0, -2 इंक्लूडेड है, सो -2, 0 इंक्लूडेड नहीं है तो यहां पे ओपन इंटरवल आएगा इसके साथ। फिर आगे आता है 3 से लेकर 4 तक, 3 इंक्लूडेड है बट 4 इज नॉट इंक्लूडेड हियर। एंड देन 8, infinity, 8 is also included, so we can write 8, infinity। ठीक है, ये देखिए यहां से आगे की तरफ और एक यहां पे आ जाते हैं, ये छोड़ देंगे पॉइंट 4। इसी तरह से 2 से स्टार्ट होंगे 0 तक जाएंगे, 0 छोड़ देंगे, बाद में इनके यूनियन कर देनी है। ऑलराइट, सो दिस इज द आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस जैसा। यहां पर हमने जो क्वेश्चन किया बच्चों, ये लीनियर पावर्स के साथ था। अगर पावर लीनियर नहीं है, ज्यादा पावर आ जाती है इसमें, तो हमने क्या करना है, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा उसमें। तो देखिए कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं x+1 होल क्यूब, x-2 होल पावर 4, x-3 होल पावर 7 डिवाइडेड बाय x इंटू x-5 पावर, लिख लेते हैं हम इसको 8, x-7 पावर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप तो बच्चों यहाँ पे सेम है, हमने इन वैल्यूज को नंबर लाइन पे लिख लेना है। यहाँ से x इक्वल टू 0 आ जाएगा, फिर नेगेटिव वैल्यू यहाँ से आएगी x इक्वल टू -1, और फिर हमारे पास वैल्यूज आएंगी यहाँ से 2, 3, 5, 7, सो वी कैन राइट 2, 3, 5, 7। ये बच्चों गैप इमैटेरियल है यहाँ पे, ये सिर्फ एक शो करने के लिए है। डोंट गो टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज, भाई यहाँ पे 2 और 3 में इतना गैप है, 5, 7 में इतना, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ सिंबॉलिक है। ओके, अब हमने क्या करना है, वेवी कर्व वाला मेथड पहला तो सेम है, क्या कि जो हाईएस्ट फैक्टर है, लाइक यहाँ पे 7, टूवर्ड्स द राइट ऑफ दिस हमारे पास हमेशा पॉजिटिव आएगा आंसर इसमें। अब वेवी कर्व में क्या था, वो लीनियर फैक्टर के लिए हम क्या करते थे, ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चला देते थे। बट यहां पर क्योंकि पावर ज्यादा है तो यहां ऐसे नहीं होगा।
अब यहाँ पे पावर्स को आपने दो तरह से रीड करना है कि पावर ऑड है या इवन। जैसे ये वाली पावर है ऑड और ये है इवन। कितनी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऑड और इवन का कंसेप्ट देखना हमने। तो पहला पॉइंट हमारे पास है 7। 7 कहां से आ रहा है ये देखना है, किस फैक्टर से 7 आ रहा है। यहां से 7 आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। और x माइनस 7 जो है ये फैक्टर, इसकी पावर है 2, यानी कि इवन है। पावर जब इवन होगी तो प्रीवियस साइन ही कंटिन्यू होगा आगे। अभी प्रीवियस साइन कौन सा है, पॉजिटिव, तो यही साइन आगे कंटिन्यू हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है। यहां से कंटिन्यू करके हम आ जाते हैं 5 पे। अब 5 किस फैक्टर से आ रहा है, x माइनस 5 होल पावर 8। यहां भी क्योंकि पावर इवन है तो यही प्रीवियस साइन आगे कंटिन्यू हो जाएगा। क्लियर। यहां से कंटिन्यू किया पॉजिटिव साइन तो हम आगे 3 पर। अब 3 कहां से आ रहा है, जो न्यूमिनेटर में फैक्टर है ये x माइनस 3 होल पावर 7। अब यहां पर जो पावर है बच्चों ये देखिए, ये पावर है 7 विच इज ऑड। जैसे ही ऑड पावर आ जाएगी, जो प्रीवियस साइन था जो वो कंटिन्यू ना होके अब चेंज हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव, यानी कि प्रीवियस साइन जो कंटिन्यू होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, कंटिन्यू नहीं होगा। ऑलराइट, तो यहां पे साइन चेंज हो गया, नेगेटिव आ गया और हम आगे पॉइंट 2 पर। अब 2 कहां से आ रहा है, x माइनस 2 होल पावर 4, इस वाले फैक्टर से आ रहा है 2 और इसकी पावर क्या है, इवन। इवन पावर है तो जो साइन प्रीवियस है वही कंटिन्यू होगा, आगे साइन चेंज नहीं होगा। तो 0 2 के बीच में भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब आ गया x पावर 0, ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा था जब हमने x को 0 के इक्वल पुट किया और इसकी पावर यहां कितनी है 1 विच इज अगेन ऑड। और जैसे ही ऑड आएगा, पावर ऑड आएगी, प्रीवियस साइन विल चेंज। अब ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, फिर हम आ जाते हैं पॉइंट x इक्वल टू -1 जो आ रहा है फर्स्ट टर्म से, न्यूमिनेटर में फर्स्ट टर्म x प्लस 1 होल क्यूब। अब यहां पर भी क्या है बच्चों, देखिए पावर आ गई ऑड, ऑड पावर आते ही साइन फिर चेंज होगा। ये पॉजिटिव था तो अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा यहाँ। ऑलराइट, ये कंसेप्ट आपने ध्यान रखना है। अब हमारा जो इसमें जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। पॉजिटिव चाहिए हमें, नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो पॉजिटिव कहां कहां आ रहा है, देखिए 3 से लेकर आगे 5 7 अप टू इन्फिनिटी। सो फिलहाल के लिए हम लिख लेते हैं 3 से लेकर अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि 3 से 4 5 6 7 8 अप टू ये सारा पॉजिटिव है टुवर्ड्स द राइट ऑफ इट। ओके, और पॉजिटिव कहां आ रहा है, -1 एंड 0 के बीच में। अब ये देखिए पहले डिनोमिनेटर पे आते हैं। डिनोमिनेटर में x है, उसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ये पॉइंट हम छोड़ देंगे। दूसरा फैक्टर है 5 भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर को 0 कर रहा है, और एक 7 ये भी हम छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, अब न्यूमिनेटर में कौन कौन से पॉइंट हैं, -2 और 3, पर क्योंकि वो डिजायर्ड रिजल्ट के अंदर नहीं आते, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर ये देखिए माइनस आ रहा है, बट स्टिल वी वांट 2 एंड 3, ये 2 पॉइंट हमें चाहिए क्योंकि इनकी वजह से आंसर 0 तो आ सकता है ना, इसलिए ये पॉइंट भी लिखेंगे हम। फिर पॉजिटिव और क्या है, -1 एंड 0 के बीच में 0 तो नहीं चाहिए तो ओपन इंटरवल, और -1 चाहिए क्योंकि न्यूमिनेटर में 0 आ सकता है तो यहां लगाएंगे हम क्लोज इंटरवल। ओके, ये 2 इंटरवल बन गए। अब हमें 2 भी चाहिए था और 3 भी चाहिए, जिनकी वजह से जो है न्यूमिनेटर में 0 आ सकता है। ओके, 3 तो इस इंटरवल में कवर हो गया बच्चों। अब हमें चाहिए 2, तो हम क्या करेंगे, 2 को सेपरेटली लिख लेते हैं ऐसे, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू है और यहां से इंटरवल बन रहा था हमारा -1, 0 है ना। ये सिंगल वैल्यू है 2, इसलिए हम इसको सेट ब्रैकेट में लिखेंगे। जहां पे ज्यादा वैल्यूज होती है, एक रेंज आती है, तो वहां पर हमें इंटरवल बनाना होगा। अब देखने की बात क्या है, देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ जाता है कि नॉर्मली तो बच्चे क्या करेंगे, अब इनकी यूनियन कर देंगे, ठीक है। ओके, हम भी यूनियन कर देते हैं क्योंकि इनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं था इधर वाले इंटरवल में, और ये 2 सेपरेट वैल्यू थी यहाँ पे, ठीक है ना, 2 और 3। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि 5 और 7 जो डिनोमिनेटर में है उनकी वजह से डिनोमिनेटर हो जाता है 0, तो हमें ना चाहिए 5 ना चाहिए 7, जबकि 3 से इन्फिनिटी के बीच में हमने इनको इंक्लूड कर लिया, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। 5 और 7 को ऐसे सेट ब्रेकेट लगा के ये दोनों वैल्यूज यहां से हटा देंगे, ठीक है। और वी कैन राइट दिस, अदरवाइज
और कैसे लिखेंगे इसको, देखिए -1 से 0, फिर हमें 2 चाहिए था, यूनियन ऐसे लिख सकते हैं 2, क्योंकि इंक्लूड करना है तो यूनियन लगाना होगा। फिर हमें 3 से लेकर यूनियन 3 भी हमें चाहिए, 3, 5 नहीं चाहिए तो हमने क्या किया, ओपन इंटरवल लगा दिया, 5 की वजह से 0 आ रहा है, ठीक है। और फिर 7 से आगे तक चाहिए हमें, तो यूनियन 7 नहीं चाहिए तो 7 से आगे जाएंगे हम, और बिटवीन देखिए यहां पर फिर हमें 5 और 7 के बीच की वैल्यूज भी चाहिए, यूनियन वी कैन राइट 5, 7 से आगे जाएंगे यूनियन 7, इन्फिनिटी। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, सो जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। क्योंकि 7 इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन इंटरवल आ जाएगा, उससे आगे आपको इन्फिनिटी हम जा सकते हैं। 5 और 7 दोनों पॉइंट्स नहीं चाहिए हमें, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, बट इनके बीच की वैल्यूज में आंसर पॉजिटिव आ रहा है, सो इसलिए ओपन इंटरवल 5, 7 यूनियन 3 to 5। अब यहाँ देखिए दोनों जगह 5 आया है, यहाँ पे 5 से लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहे हैं इस इंटरवल में, यहाँ पे 5 से आगे की तरफ जा रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। ओके, चलिए इसको याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज मॉडुलस फंक्शन। क्योंकि जितनी भी इनइक्वालिटीज हमारे पास अब बच्चों आएंगी, और मैक्सिमम चैप्टर्स में भी मॉडुलस तो आना ही आना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी मॉडुलस यूज होता है, तो जहां पर भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए होता है वी यूज मॉडुलस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मॉडुलस फंक्शन की बात करते हैं। मॉडुलस फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिलेशन एंड फंक्शंस के चैप्टर में, वहां हमने डोमेन रेंज भी पढ़ा था, पूरा डिटेल में हमने वहां पे किए, एक बार उसको आप रिवाइज कर लेना। अभी हम सिर्फ इनइक्वालिटी वाला पार्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, द फर्स्ट वन इज मॉड x लेस देन इक्वल टू a। ओके, चलिए अब हम जब फंक्शन लिखते हैं तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अब यहाँ पे लिखते हैं हम y इज इक्वल टू मॉड x, बेसिकली ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू मॉड x या y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है मॉड x लेस देन इक्वल टू a, इसका मतलब क्या हुआ, y लेस देन इक्वल टू a, है ना। चलिए फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं, y इक्वल टू a, क्या मतलब हुआ उसका, देखिए मॉड में आपको बहुत अच्छे से फंक्शंस के चैप्टर में बता चुका हूं बच्चों, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब मॉड को हम जब ब्रेकअप करते हैं, मॉड x वी राइट इट एज -x एंड +x इफ x इज लेस देन 0 और इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास दो लाइंस बनती हैं, एक तो y इज इक्वल टू x आ जाएगा और एक इधर से जाएगा y इज इक्वल टू -x, ठीक है, इस तरह से। अब यहां पे क्या है, y लेस देन और इक्वल टू a, तो हम क्या करते हैं, यहां पर ये मान लेते हैं, ये हमारे पास लाइन आ गई y इक्वल टू a, ठीक है, यानी कि जो है y मैक्सिमम a है या उससे कम, तो यहां से लेकर यहां तक दिस पोर्शन, ये हो गया y मैक्सिमम a और लेस देन इक्वल टू a, ये वाला पार्ट। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग, अब आप ये देखिए x की क्या वैल्यूज हो सकती है, देखिए ये हमारी लाइन जा रही थी y इक्वल टू एक्स एंड दिस इज y इक्वल टू -x, तो यहां पे जो यहाँ पे इस लाइन को y इक्वल टू एक्स को कट कर रहे हैं, यहां से नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे दोनों साइड से, तो ये हमारे पास आ जाता है x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू -a, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो y इक्वल टू जो ये a आ रहा था हमारा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की क्या वैल्यूज आ रही है, एक -a एंड एक +a, तो दो, इसका मतलब जो x लाई करेगा, देयरफॉर mod x लेस देन इक्वल टू a implies x lies between -a and a। अब जो कि यहाँ पे इक्वल भी लगा हुआ है, सो वी कैन राइट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -a, a, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपने। तो इसका मतलब फिर हमारे पास ये सारा का सारा पोर्शन आ गया यहां तक, -a से लेकर x इक्वल टू a तक एंड y लेस देन इक्वल टू a, ये कंप्लीट पोर्शन हमारे पास इंक्लूड हो गया इसके बीच में। ओके, अब यहाँ पे a की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, अगर आप सपोज a को लिख देते हो 2, मॉड x लेस देन इक्वल टू 2, सो ये बन जाएगा -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। ये अभी हम क्वेश्चंस में करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट पे आते हैं अभी हम।
नेक्स्ट हमारे पास जो रिजल्ट है विच इज मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए पे आ जाते हैं। अभी अभी हमने लिखा मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, देन नेक्स्ट इज मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। फिर से इसको उसी तरह से हम ग्राफ पे ड्रॉ करें, y इक्वल टू एक्स एंड दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू ए। ऊपर की तरफ हमारे पास डिस्टेंस आ गया। ओके, अब हमने लिखा है मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। अब इसको हम कैसे लिख रहे थे, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था y इज इक्वल टू मॉड एक्स, हम लिख सकते हैं देयरफॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ये मतलब हुआ ना इसका y ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। तो राइट हैंड साइड पे देखें y की वैल्यू, तो यहां जहां पे इस लाइन को कट करें यहां से वर्टिकली नीचे ड्रॉ करेंगे तो ये a आ जाएगा और इस साइड से आ जाएगा माइनस ए। ओके, यानी कि जो y की वैल्यू है हमारे पास वो a के राइट हैंड साइड पे रहने वाली है, ऑन द पॉजिटिव साइड इधर, यानी कि ये वाला पार्ट y इज ग्रेटर देन a। y की वैल्यू यहां तो a होगी, अब a से आगे की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे हम, और यहां पर साथ में जैसे ही x बढ़ेगा तो ये वाला पार्ट कवर होगा जिसमें y भी बढ़ेगा और x भी इधर इंक्रीज होगा। सिमिलरली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड y इक्वल टू माइनस ए, उससे लेफ्ट साइड पे ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारे पास। देयरफॉर तो अब ये क्योंकि इन्फिनेटली इंक्रीज होगा दोनों साइड, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, अब कितना बड़ा है वो तो यहाँ पे गिवन नहीं है, सो वी कैन राइट देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटरवल क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, क्योंकि ए के साथ इक्वलिटी का साइन है, और इधर बन जाएगा ए से इन्फिनिटी। ओके, अब इन दोनों इंटरवल्स में क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों डिफरेंट है, तो फाइनल रिजल्ट जो आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास रिजल्ट बन जाता है मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये इसकी रेंज आ जाएगी। ऑलराइट, चलिए अब थर्ड रिजल्ट पे आते हैं हम। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा बच्चों। और अगर ये वाला पार्ट मॉडुलस वाला पार्ट बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाता है तो फिर हाफ द वर्क इज डन, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है वो मॉडुलस पे आकर अटक जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं इसमें। सो द नेक्स्ट रिजल्ट इज मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। अभी हमने किया था पहले x लेस देन इक्वल टू ए, फिर किया x ग्रेटर देन इक्वल टू ए। अब हम कर रहे हैं व्हेन मॉड x लाइज बिटवीन a एंड b। ओके, सो चलिए फिर से हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं एक्सिस पे। ये हम मान लेते हैं लाइन आ जाती है हमारे पास y इक्वल टू ए, और ये वाली लाइन आ गई हमारे पास y इक्वल टू b, y इक्वल टू मॉड एक्स जब हम लिखते हैं। ठीक है, और यहां से दो रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं, एक a एंड एक b, क्योंकि मॉड एक्स इज लेस देन, देखिए मॉड एक्स इज ग्रेटर देन a लेस देन b, यानी कि b सबसे बड़ा हो गया, a छोटा हो गया, तो b लाइन जो है ऊपर की तरफ आएगी। ओके, चलिए अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग, तो जो हमने सबसे पहले वाला पार्ट किया था मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू a, उसके अकॉर्डिंगली अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू b। तो जहां पर b है यहां से वर्टिकली डाउनवर्ड एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे b और माइनस b दोनों साइड आ गया। इसी तरह से y इक्वल टू ए की तरफ करेंगे, ये a आ गया, और इधर से y इज इक्वल टू माइनस b। बच्चों मैं रफ हैंड ड्रॉ कर रहा हूं, सो थोड़ा सा सिमेट्रिकल नहीं बनता डायग्राम। ओके, दिस इज जस्ट सिंबॉलिक, आपको बस ये ध्यान रखना है, डोंट गो द डिफरेंस बिटवीन द लाइंस। ओके, सो पिछले दोनों केसेस को अगर हम कंबाइन कर दें जो भी हमने किए हैं, सो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू बी, पहले तो ए और बी के बीच में देखिए ये वाला पोर्शन हमारे पास आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक ये पोर्शन ए और बी के बीच में आ रहा है हमारे पास, है ना। और मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए वाला जो वो अगर हम कंसेप्ट यहां पे लगाएं तो ए की जगह बी आ गई, यानी कि बी से छोटा, तो बी से छोटा पार्ट तो इधर आ रहा है और माइनस बी से बड़ा इधर की तरफ आएगा, है ना। और मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, दिस पार्ट मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए जो भी हमने बिल्कुल किया है, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, y की वैल्यूज a से बड़ी तो इस साइड को आएंगे, एंड -a से छोटी वो इधर को जाएंगे, इस तरह से। ऑलराइट, तो फिर हमारे पास
टोटल जो रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा, ये वाला सारा वाई इज इक्वल टू ए एंड बी के बीच का पूरा कंप्लीट, और इसके बाद ये वाली लाइन्स इधर ऐसे, यानी कि ये पूरा का पूरा पार्ट जो है हमारे पास इंक्लूड हो जाएगा इसके बीच में। ओके ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं हम, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, हियर वी गो विद द क्वेश्चन। सॉल्व फॉर x। अभी ये x की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे x -2, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। वहां पे जो भी एग्जांपल हम कर रहे थे उसमें सिर्फ x लिखा था, mod x लेस बिटवीन a एंड b, यहाँ पे x -2 है। सो ये बिल्कुल उसी तरह से करेंगे हम। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पर एंड पॉइंट्स है a एंड b, उनकी जगह 1 एंड 3, तो पहले इनको y एक्सिस पे हम प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आ गया, इसको हम मान लेते हैं x, तो y इज इक्वल टू mod x, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू -x। चलिए पहले तो ये y इक्वल टू 1, ये वाली लाइन आ जाएगी हमारे पास, फिर आ जाता है y इक्वल टू 3, मान लेते हैं ये वाली लाइन है हमारे पास, ठीक है, दिस इज 1 एंड दिस इज 3। ओके, तो एज बिफोर जैसे पहले बताया था, तो ये वाला पार्ट तो 1 और 3 के बीच में इंक्लूड हो जाएगा। ओके, अब जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, y इज इक्वल टू mod x एंड y इज इक्वल टू -x, क्योंकि mod x मैंने बताया था ना कैसे लिखते हैं, एक -x एक x, तो ये तो हो गया y इज इक्वल टू x वाली लाइन, और ये इधर से ये y इज इक्वल टू -x। जिनको बच्चों को थोड़ा सा डाउट है वो प्लीज रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर के जाकर दोबारा से एक बार y इज इक्वल टू mod x जो है उसको रिवाइज कर लेना। तो फिर यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं y इज इक्वल टू 1 और इस इन लाइन के mod x वाले गए, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, तो यह आ जाता है हमारे पास 3 और इधर से 1। द सेम वे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव -1 एंड -3। तो जो अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, व्हेन mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, तो उसके अकॉर्डिंगली ये वाला पोर्शन हमारा कवर हो जाता है यहाँ पे पूरा का पूरा जो डिजायर्ड है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली फिर क्या होगा, -3 से -1, देखिए यहां से लेकर यहां तक ये वाला पार्ट, और इधर 1 से लेकर 3 तक ये वाला पार्ट हमें चाहिए, है ना। चलिए इसको हम इंटरवल बना के लिखें फिर। तो क्या इंटरवल बनता है हमारे पास, अब इंटरवल बन रहा है -3 से -1 क्लोज इंटरवल, -3 से -1, और फिर बनता है 1 से 3, सो वी राइट यूनियन 1 से लेकर 3, क्योंकि एंड पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूडेड है, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है। अब बात करते हैं यहाँ पे है x -2। अब इसका क्या करना है, देखिए ये बहुत सिंपल है, हमने सिर्फ अभी mod x के अकॉर्डिंगली इसको लिखा है। अब x -2 जो यहाँ पे गिवन है उसको लिखते हैं हम। देखिए तो हमारे पास जो इंटरवल बना mod x के लिए, हमारे पास क्या बना, x बिलोंग्स टू -3, 1 यूनियन 1, 3, लेकिन हमारे पास क्या है, देयरफॉर यहाँ पे है x -2, तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, x -2 होना चाहिए था इस इंटरवल के बीच में, लेकिन हमने तो सिर्फ अभी x के लिए सॉल्व किया है। अब यहाँ पे है x -2, अब ये -2 हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, +2 करना होगा, तभी हटेगा। और अगर यहाँ पे है प्लस वाली टर्म लाइक x +2, तो हमें -2 करना होगा। अब यहाँ पे -2 है तो हम +2 कर देंगे, +2 कर देंगे, यानी कि इन सभी वैल्यूज में +2 कर देंगे, 2 ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है ना। सो ये बन जाएगा x बिलोंग्स टू, दिस इज -1, 1 यूनियन, और यहां से बन जाएगा ये 3, 5, विच इज आवर रिजल्ट। सो ये ध्यान रखना है बच्चों, पहले हमने सिर्फ mod x के लिए यहां तक सॉल्व किया, उसके बाद जो भी यहाँ पे ये टर्म है x इक्वल टू -2 है या +2 है, जो भी है -1, +1, वट उसी के अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पे -2 था तो हम +2 कर देंगे। क्यों करेंगे, आप इस फैक्टर को जब इक्वल टू 0 लिखते हैं तो यहाँ से आता है x इक्वल टू 2, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वो इधर ऐड हो जाएगी, और अगर यहाँ पॉजिटिव है x +2 है तो वही वैल्यू सभी वैल्यू या राइट साइड का जो इंटरवल है इन पॉइंट्स में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
सो मॉड वाला एक और हम क्वेश्चन करते हैं, विच इज सॉल्व x माइनस 1 मॉडुलस अपॉन x प्लस 2 लेस देन 1। सो बच्चों फिर से आपको याद रखना है, मैं फिर से बता रहा हूँ ये बात, जब भी मॉड आएगा तो उसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यूज लिखनी है, ठीक है ना। x लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू आप कहीं पे भी लगा सकते हो, नेगेटिव के लिए x लेस देन 0 एंड फॉर x इज फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना बच्चों, कि जो भी यहाँ पे राइट हैंड साइड पे टर्म है उसे लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे हम और इसको 0 के साथ कंपेयर करेंगे हम। x प्लस 2 ये बन गया लेस देन 0, ठीक है। 1 को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। सो इसको जब हम ब्रेकअप करते हैं तो बनता है मॉड x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 0। अदरवाइज आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं इसको अब फिलहाल के लिए। अब हमने जो है मॉड x को जो है यहाँ पर दो अलग अलग केसेस में स्टडी करना है। देखिए, फर्स्ट व्हेन इट इज नेगेटिव एंड देन व्हेन इट इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए हमारे पास है मॉड ऑफ x माइनस 1, तो हमारे पास केस 1 बनता है व्हेन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये वाली जो टर्म है, दिस टर्म, ये पॉजिटिव रहेगी, यानी कि नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो इन दैट केस वी गेट, यहां पर x माइनस 1 आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 लेस देन 0। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे यहां से, देखिए ये x माइनस एक्स यहां से हट जाएगा एंड वी गेट माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 लेस देन 0। सो ये बन जाता है माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 लेस देन 0। अब यहां से माइनस से हटा देंगे हम इसको, सो ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। माइनस साइन से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो व्हाट डू वी गेट, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो अभी हमारे पास आ रहा है फिर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 लेस देन 0। तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब न्यूमरेटर तो यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट नंबर है पॉजिटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बात आ जाती है सिर्फ डिनोमिनेटर पे। इसका मतलब जो x प्लस 2 है इट इज ग्रेटर देन 0। यहां से रिजल्ट निकलता है x इज ग्रेटर देन माइनस 2, है ना। x इज ग्रेटर देन माइनस 2, यानी कि माइनस 2 से राइट हैंड साइड पे जाना है हमने अप टू इंफिनिटी। बट कौन सा केस लेकर चले थे हम, माइंड इट, कि x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो अभी मैंने लिखा था, तो यहां से क्या आ रहा था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब x 1 या 1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली वो पिछली सभी वैल्यू से बड़ा होगा, तो माइनस 2 से भी बड़ा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो हमारा इंटरवल बनने वाला है फिर वो क्या बनेगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 1 कॉमा इंफिनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसमें इसका ध्यान रखना है सभी ने, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 1 कॉमा इंफिनिटी यहां से बनेगा। ओके, चलिए अब इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं, जब हम मॉड x को लिखेंगे माइनस ऑफ x माइनस 1, ठीक है ना। पहले मैं बता चुका हूं कि मोड को हमें ब्रेकअप करना होता है। सो सेकंड केस हमारे पास आ जाता है, सेकंड केस हमारे पास बन जाएगा व्हेन x माइनस 1 इज लेस देन 0। अब मैं यहां इक्वल टू नहीं लिख रहा क्योंकि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में हमने लिख लिया था। यहां से आ जाता है x लेस देन 1। ओके, तो जो इनइक्वालिटी है, देयरफॉर मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 होल अपॉन एक्स प्लस 2 लेस देन 0, ये रिड्यूस हो जाएगी नेगेटिव ऑफ x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 होल अपॉन एक्स प्लस 2 लेस देन 0 आ जाएगा इसमें। अब इसको हम जब सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, आप इसको अपने आप करिएगा, तो हमारे पास सारा सॉल्व करके आ जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। आप इसको ब्रैकेट्स खोल के सिंप्लीफाई करिएगा, नेगेटिव साइन जो आएगा उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें कोशिश करनी है कि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव ही रहे। तो फिर ये तो लीनियर फैक्टर बन गए बच्चों, तो सीधा वेवी कर्व पे आ जाते हैं। यहां से आता है हमारे पास x इक्वल टू -2 और न्यूमिनेटर से हमारे पास आएगा x इक्वल टू -1/2। तो अभी क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है तो फिर राइट साइड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बस ये कर देना हमने, ठीक है ना। तो यहां से इंटरवल बनता है हमारा -1/2 से लेकर
इन्फिनिटी तक चला जाता है, और क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता तो -2 छोड़ देंगे, यानी कि -∞, (2) ये ओपन इंटरवल हो जाएगा, और इन दोनों की यूनियन कर देंगे क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक राइट हैंड साइड पे जा रहा है और एक यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। ऑलराइट, यहां तक तो हो गया बच्चों, लेकिन अब इसमें स्टार्टिंग में आ जाते हैं हम, जहां से हमने केस 2 स्टार्ट किया था। देखिए व्हेन x माइनस 1 लेस देन 0, यहां पे आ रहा था x इज लेस देन 1, x लेस देन 1 है, 1 भी नहीं है, तो ये जो पार्ट आया 1/2 से लेके इन्फिनिटी तक, ये पूरा कवर नहीं होगा, इसको सिर्फ 1 तक ही हम लेके जाएंगे, 1 भी इंक्लूडेड नहीं है, तो 1 से छोटा। तो फिर ये जो इंटरवल हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, ये किस में रिड्यूस हो जाएगा? फिर देखिए, फिर ये हमारा इंटरवल बन जाता है -∞, -2 यूनियन -1/2, 1, क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, ये 1/-1/2 और 1 के बीच में आ जाएगा। 1 भी नहीं है क्योंकि 1 पिछले केस में इंक्लूड हो चुका था हमारे पास। सो जो हमारा प्रीवियस रिजल्ट बना था बच्चों, और एक ये वाला रिजल्ट, जब हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, देखिए, तो फिर हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा केस 1 और केस 2 को मिला के, वो बनेगा -∞ से -2 यूनियन। अब पिछले वाला जो केस था उसमें 1 से आगे इन्फिनिटी तक भी जा रहा था, तो जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो फाइनली हमारे पास फिर बन जाएगा -1/2, इन्फिनिटी। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करके देखिएगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शिल कंटिन्यू विद द मॉडुलस इनइक्वालिटीज, और इसके जो थोड़े स्टेटमेंट वाले और थोड़ा सा कंपटीशन के क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे बेटा। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।